नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान राजेश जैन, श्रीमती वीना जैन, श्रीमान अजित जैन, श्रीमती खुशबू जैन, पुत्र वीर जैन, विराट जैन। फर्म मूर्ति ज्वेलर्स, गोल्ड शोरूम, लाल दुकान, इमिटेशन ज्वेलरी शोरूम, जबलपुर, मध्य प्रदेश। नीति हमें सिखाती है कि पहले हमें स्वयं योग्य बनना चाहिए, फिर किसी की योग्यता देखने का अधिकार पाना चाहिए। अक्सर होता यूं है कि जिनमें गुण नहीं होते वो गुण देखने की आकांक्षाएं रखते हैं, लेकिन नीतिकार कहते हैं कि देखने का अधिकार भी उसको ही है, परीक्षा करने का भी अधिकार उसको ही है जो स्वयं में कुछ अंश रखता हो। अगर आपके पास स्वयं में वो गुण नहीं है तो आपको दूसरे की परीक्षा लेने का अधिकार नहीं है। स्टूडेंट कभी स्टूडेंट की परीक्षा नहीं लेते, टीचर्स स्टूडेंट की परीक्षा लेते हैं। न्यायाधीश जो होते हैं वो न्याय करते हैं, वकील को न्याय करने का अधिकार नहीं होता। कारण क्योंकि उसके पास वो योग्यता नहीं है। आज की नीति कह रही है कि अगर आप स्वयं गलती करते हैं, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, अगर आप स्वयं गलती करते हैं, आप स्वयं में अपूर्ण हैं, तो आपको दूसरों की परीक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत सारे लोग देखे दुनिया में, कुछ लोग होते हैं परीक्षा प्रधानी। मेरा कहना है भैया, परीक्षा प्रधानी की अपेक्षा से रक्षा प्रधानी बने। परीक्षा करने वालों की अपेक्षा से रक्षा करने वाले बने। अगर आपका बेटा या बच्चा घर के बाहर खेल रहा हो और वो कुछ उधम करे तो पड़ोसी को मारने का हक नहीं है, पड़ोसी को डांटने का भी हक नहीं है, क्योंकि उसका उससे कोई संबंध नहीं है। हक उसके पिता का है, उसके मित्र का है, उसके परिजन का है, पुरजन का है। ऐसे अगर आप चाहते हैं कि दूसरों की गलतियां देखूं और सुधारूं, पहले स्वयं बिना गलती का जीवन जीना प्रारंभ कीजिए। कि आप अपनी छोटी सी भी गलती को गलती नहीं मानते, बड़ी बड़ी गलतियों को अपनी आप गलती नहीं मानते, और दूसरे की छोटी सी गलती हो तो आप उसको बहुत बड़ा मानते हो। अपनी सुमेरु बराबर गलतियां, भावों की अशुद्धि, उसको आप सरसों बराबर मानते हो, और अगर किसी का सरसों बराबर भी पैर खिसका है तो तुम सुमेरु बराबर उसको गलत मानते हो। ये सुधार कीजिए अपने अंदर, ये सुधार अपने अंदर आज कीजिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि परीक्षा करते करते आप अकेले रह जाएं, कहीं आप अकेले ना रह जाएं। हमने जीवन में बहुत सारे लोग देखे, कुछ लोगों का एक ही काम रहता है, वो दूसरों की गलतियां निकालते हैं। ऐसे लोगों को रवि शरण स्वामी कहते हैं छिद्रान्वेषी। छिद्र अन्वेषी यानी वो छेद देखते हैं। बहुत सुंदर दृष्टांत आता है कि एक राजस्थानी माँ ने एक यात्री को, भूखा था, बोले कुछ दे दीजिए, तो उन्होंने उसको मालपुआ दे दिया। मालपुआ दिया, वो चेहरा बना के कहता है, अगर देना ही था तो पूरी मिठाई देती, छेद वाली क्यों दी है? तुझे मालपुए की मिठाई की मिठास नहीं दिखी, उसको मालपुए की मिठास नहीं दिखी, उसको क्या दिखे? फिर उसको घेवर दिया तो बोले तो पूरा ही पोला है। ये जिसकी छेद देखने की आदत होती है, जिसकी अवगुण देखने की आदत होती है, गलतियां देखने की आदत होती है, वास्तविकता में उससे अवगुणी और गलत व्यक्ति कोई नहीं है। किसी और को अच्छा मानने के कारण कई बार आप अच्छे लोगों को भी अच्छा नहीं मान पाते। आज अपन नेमिनाथ भगवान के दर्शन करके आए। यहां अपने मंदिर में भगवान आदिनाथ की मूल नायक प्रतिमा है, वहां नेमिनाथ भगवान की है। अगर आप अच्छाई देखोगे, दोनों हमारे तीर्थंकर हैं, दोनों हमारे तीर्थंकर हैं। और कमी निकालोगे तो बहुत सारी कि हमारे मंदिर में तो ये है, वहां वो नहीं है। कमियां मत निकालो, आप तो खूबियां देखो। गुण देखोगे तो गुण बढ़ेंगे, अवगुण देखोगे तो अवगुण बढ़ेंगे। ककड़ी देखी आप लोगों ने? ककड़ी खाई? सीधी खाई कि बना के खाई?
बना के खाई कि विष निकाल के खाई? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें गुण अवगुण ना हो? ककड़ी सीधी खा लेते क्या? नहीं खाते। सेव फल सीधा खा लेते हैं, लेकिन ककड़ी में अगर विष भी है तो उसको देख करके शुद्ध करके खा लो। लेकिन ककड़ी को बुरा मत कहना। ऐसा कहते हैं कि जिसे आप तिरछी नजर से देख रहे हो, कल वही आपकी जिंदगी सीधा करेगा। तो क्या मतलब, आप भावों को अच्छा रखें ना। इसलिए पहले आप स्वयं को योग्य बनाएं, फिर दूसरों की परीक्षा लेने के योग्य बने। एग्जामिनर बनना है तो पहले स्टूडेंट तो बने। मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग दिन में कितनी बार भोजन पानी कर लेते हैं? गिनते हैं कभी? कभी गिनते हैं? एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि जब तुम्हारा अपने भोजन पर कंट्रोल नहीं है, तो जो एक टाइम भोजन करके जीवन जी रहे हैं, ऐसे मुनियों की परीक्षा लेने का भी कोई हक नहीं है। हाँ, सेवा करने का हक है। इसलिए परीक्षा प्रधानी ना बने, रक्षा प्रधानी बने। लेकिन जो हर बात की बार बार मांगे सफाई, जो हर बात की बार बार मांगे सफाई, अपनी जिंदगी से उसकी जल्दी करो विदाई। ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है, उनके लिए तो घनघोर इग्नोराय नमा। और जो बार बार परीक्षा लेते हैं और वो समझते हैं कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, तो उनसे कह देना, भैया कुछ लोगों का जिंदगी में रहना बेहद जरूरी है और कुछ लोगों का जिंदगी में ना रहना बेहद जरूरी है। तुम उनमें हो। 24 घंटे अगर आप व्यक्ति को परीक्षा की दृष्टि से देखोगे, और किसी को अगर किसी की दृष्टि ऐसी है कि हमेशा उसको अपने जैसा व्यक्ति चाहिए, 100% परफेक्ट व्यक्ति चाहिए, तो भैया आप घबराओ नहीं, आप चौराहे में अकेले मिलोगे, और वो भी गलत व्यक्ति। आप भी पूरे 100% परफेक्ट नहीं है। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। वो जो ढिंडोरा पीटते हैं ना, कर्म कहता है धैर्य रख, मैं घूम के आऊंगा तेरे पास, मैं घूम के आऊंगा तेरे पास। एक व्यक्ति ने मुझसे बोला कि मैं आपको तो नमस्कार करूंगा, आपके गुरु को नहीं करूंगा। मैंने पूछा क्यों? बोले उनकी चर्या अच्छी नहीं है। ये आपको किसने बताया? बोले मैंने सुना है। मैंने कहा ओके, मैं तो ठीक हूं, मेरे पास तो आओ। 3 दिन बाद हमने पूरी सेटिंग जमाई। पब्लिक ऐसी ही बैठी थी, वो आया, नमस्ते किया। मैंने कहा मैंने सुना आपकी पत्नी भाग गई है। नहीं महाराज जी, मंदिर में पूजा कर रही है। मैंने कहा बेटी भी भाग गई है, और इतने सारे लोगों ने सुन लिया है, अब तो तुम्हारे गांव में सब जगह हल्ला हो जाएगा। नहीं गुरुदेव ऐसा है ही नहीं। मैंने कहा है, किसने कहा? मैंने कहा जिसने कहा ना तुमसे कि गुरुदेव की चर्या खराब है। बोले मैंने सुना था। तो हमने कहा हमने भी सुना था। बोले आप उसका नाम बताओ। हमने कहा उसका नाम बताओ। बुद्धि से काम करना पड़ता है। उसको समझ में आ गया। साल में 4 बार दर्शन करने आता है, यहां भी और वहां भी। तुम किसकी परीक्षा ले रहे हो? तुम जानते हो नहीं, परीक्षा क्या लोगे? सुनार होता है तो उसको सोने की पहचान करने की कला होती है। कसौटी में सोना घिसने से नहीं पहचाना जाता, सोना कसौटी में घिसने के बाद उसका रंग देखना आना चाहिए। अगर आप जौहरी नहीं हो तो हीरे की पहचान नहीं कर सकते। तो अभी आप जौहरी हो ही नहीं तो साधुओं की क्या परीक्षा कर सकते हो? अपने से बड़ों की क्या परीक्षा कर सकते हो? अपने जीवन को शांति से जीना प्रारंभ करें। परीक्षा लेने का हक उसका है जो पूर्ण रूप से सही है। आप सही हैं तो आपका कोई भी अधिकार नहीं है। हाँ, तो अब अधिकार क्या है? आपका रक्षा का, सेवा का अधिकार। क्यों ना अपन इस नीति को जीवन में उतारें, तो शत्रु कम मित्र ज्यादा बनेंगे। क्योंकि ध्यान रखना, जिसके प्रति आपने बुरा सोचा है, एक दिन वही आपके अच्छे करने के लिए सामने खड़ा मिले। तो क्यों ना अच्छा ही सोचे। ऐसी इस नीति को जीवन में उतारना, दूसरों के सुधार की अपेक्षा अपने सुधार की ओर अग्रसर होना, और स्वमुखी बनिए। एक बार अपनी ओर भी झांकिए। पड़ोसी के घर में झांकते हो, तुम्हारा घर गंदा रह जाता है। क्यों ना अपन अपनी ओर आए, क्योंकि अपनी ओर आएंगे तो ही विश्वव्यापी
बन पाएंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।